परीक्षा के सिर्फ 12 दिन बच गए और ऐसे में दिलों की धड़कन सबकी बढ़ने लगी है। सर, एग्जाम नजदीक आ गए हैं। साल भर में बहुत सारी पढ़ाई की थी, बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से आते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो अच्छे से नहीं आते हैं। ऐसे को लेकर के दिलो दिमाग के अंदर बहुत सारे प्रश्न चल रहे हैं। ये हमारे जो 12 डेज है किस तरह से हम बिताएं ताकि जो एग्जाम हॉल में जब बैठें तो एकदम आराम से तसल्ली से जो कुछ भी पढ़ा है उसको बेहतर तरीके से कैसे लिख सकें, इसको लेकर के ये वीडियो रहने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जब भी हम पढ़ाई करते हैं और एग्जाम नजदीक आ जाता है तो बड़ी चिंता हो जाती है कि पढ़ रखा है फिर भी ऐसे लग रहा है कि कुछ नहीं आ रहा है, कुछ आ रहा है। बहुत सारी दिमाग में ऐसे उलझने आ जाती है। तो ये जो लास्ट के डेज है उसको हमें किस तरह से प्लान करना चाहिए ताकि हमारे लास्ट डेज जो है बहुत अच्छे से जाए और एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करके हम टॉप कर जाए। सबसे पहली और खास बात आपको क्या ध्यान रखना है, आपको अपने अब ये जो डेज है उसको एक रेशियो में डिवाइड कर लेना है कि भाई 80-20 वाला रेशियो का फॉर्मूला आपको करना है। यानी जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपके जो सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट में कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो ज्यादा मार्क्स के आते हैं और कुछ हैं वो कम मार्क्स के आते हैं। तो 80-20 वाला आपको रेशियो रखना है। 80-20 का मतलब है जो ज्यादा मार्क्स से आने वाले हैं उनको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लीजिए, उनका रिवीजन ज्यादा कर लीजिए, और जो कम मार्क्स के आने वाले थोड़ा कम टाइम उनको दे दीजिए। दूसरा, इनमें कौन सी दो बातें ध्यान रखनी है, एक तो पीवाईक्यू को आपको ध्यान रखना है। साथियों, अक्सर हम विद्यार्थी गलती क्या करता है, पीवाईक्यू जो है वो कम पढ़ता है और पीवाईक्यू अगर नहीं पढ़ता है तो उसको दिक्कत आती है। पीवाईक्यू अगर वो ठीक से पढ़ लेता है तो उसे आइडिया लग जाता है कि लास्ट ईयर इस पेपर पूछा गया था। पिछले 5 सालों के अगर आप पेपर देख लेते हो तो निश्चित रूप से आपको आइडिया लग जाएगा इस तरह के प्रश्न पूछे गए। और मोस्टली कई बार वो क्वेश्चन क्या रिपीट भी हो जाते, थोड़ा सा चेंज करके दे देते, तो आपको फायदा हो जाता है कि यार ये तो पढ़ा हुआ क्वेश्चन आ गया और कॉन्फिडेंट होकर के पेपर हम दे पाते। दूसरा, आपको स्मार्ट रिवीजन करना है। अब आपको कोई भी नई चीज पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है कि भाई नया टॉपिक नए चैप्टर जो आप पढ़ते हैं याद करते हैं, उससे क्या होगा, वो अगर आपको ठीक से तैयार नहीं होगा तो जो तैयार है ना उसमें आप फिर क्या कॉन्फिडेंस आपको लो हो जाएगा। तो अगर मान लो कि आपकी 90% तैयारी है तो 10% तैयारी की जो नहीं है कोई बात नहीं, 90% को स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसको बढ़िया से कीजिए, उसको बढ़िया से रिवीजन कीजिए ताकि आप अच्छे से परफॉर्म करें, उसको बढ़िया से लिख पाए। तो ये पहला रूल आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। आपको उसे टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको 2 नियम अपनाने हैं। पहला नियम तो आपको मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट का मतलब प्री बोर्ड आप घर में बैठ करके देना है, और प्री बोर्ड जब आप दो तो वैसे ही देना है जैसे समझ लो कि आप एग्जाम में बैठे हो। एग्जाम में जिस तरह से पूरा का पूरा एकदम तैयार होकर के बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से, है ना, पानी की बोतल आपके पास रख लीजिएगा, वॉशरूम वगैरह जाना है तो जाके आ जाइएगा। अब 3.25 घंटे हिलना तक नहीं है आपको, पूरा एकदम मॉक टेस्ट वैसा ही देना है। नंबर 2, स्पीड को चेक करना है। हमारा ब्लूप्रिंट होता है उसमें हम लिखा होता है कि एमसीक्यूज हमें कितने समय में करना है, छोटे क्वेश्चन कितने समय में करना है, बड़े क्वेश्चन कितने समय में करना है, उस समय अवधि के अंदर ही आपको करना है। आप अगर ये आपको टाइम ध्यान नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने जब मॉक टेस्ट देते हैं, जब प्री बोर्ड देते हैं तो आप अपना टाइम नोट कर लीजिएगा कि भाई एमसीक्यूज करने में मुझे इतना टाइम लगा, फिलअप करने में इतना टाइम लगा, वो करने में इतना टाइम लगा। एक पास में थोड़ा सा लिखते रहिए फटाफट से। तो स्पीड चेक जरूर करना, आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा जो सेक्शन है, सेक्शन ए बी सी डी जो है, कौन से सेक्शन में आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, तो उस सेक्शन पर आपको अधिक काम करने की आवश्यकता होगी। तो 2 काम आप करोगे तो निश्चित रूप से आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत बढ़िया हो जाएगा। और जो विद्यार्थी कहते हैं सर सब कुछ आता था लेकिन पेपर पूरा कर नहीं पाए, ये जो दुखड़ा सुनाते हैं पेपर होने के बाद में, ये दुखड़ा उनका नहीं रहेगा, यानी समाधान हो जाएगा। तो पेपर होने से पहले ही समाधान करना जरूरी है। तीसरा काम, अब बड़ी बड़ी जो हमारी बुक्स है, बड़े बड़े नोट्स है, सब कुछ पढ़ सकते हैं क्या भाई, पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। तो संभव कैसे बनाया जाए, आपको इन दिनों में क्या करना है, शॉर्ट नोट बनाना आपको और फ्लैश कार्ड वगैरह बनाना है। शॉर्ट नोट का मतलब होता है कोई 2-5 पेज का है उसको 1 पेज में करना है, 1 पेज का है उसको 5 लाइन में करना है, 10 लाइन में करना है, पॉइंट्स में करना है। तो आपको फॉर्मूले जो है उनको लिख लेना है, शॉर्ट में लिख करके रख लेना है। जैसे मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, करंट रेशियो, उसको करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, तो C/CL लिख लो, तो छोटे में काम आपका हो जाता है। कीवर्ड्स में रखना है, छोटे छोटे कीवर्ड जो आपको याद हो जाए, कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद हो जाए, उस उतना याद रखना भाई, जो याद रखे उससे आपकी पूरी लाइन आपको याद हो जाए, पूरा सेंटेंस आपको याद है, उस कीवर्ड्स को लिख करके रखो। छोटा छोटा डायरी बनाओ, है ना। जो बड़े बड़े जो लेक्चर देने वाले जो चाहते हैं 5-5 घंटे लेक्चर देते हैं, वो क्या करते हैं, कीवर्ड तो रखते हैं अपने पास, उस कीवर्ड से आगे बढ़ते रहते हैं। तो शॉर्ट नोट्स और फ्लैश कार्ड अगर आप रखोगे तो निश्चित रूप से आपकी जो है पूरी की पूरी चैप्टर की है, पूरी की पूरी बुक की तैयारी है, कम चीजों में रिवीजन करने में आपको आसान रहेगी। तो करके देखिएगा, बड़ा फायदा मिलेगा। अगला काम क्या करना है, हेल्थ और अपने जो सोने का टाइम है उसका पूरा ध्यान रखना है, इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। विद्यार्थी क्या करते हैं, क्या है, नहीं सोएंगे, 2 दिन नहीं सोएंगे तो क्या हो जाएगा। अरे भाई, जब हम नींद पर्याप्त लेते हैं तो हमारा माइंड अधिक एक्टिव रहता है, अच्छे से काम करता है, मेमोरी हमारी जो है और बढ़ती है, याद चीजें ज्यादा रहती है। तो आपको अपनी सफिशिएंट नींद जो है वो लेनी है, नींद पूरी करनी है। और दूसरा, हाइड्रेट रहना, आपको समय समय पर पानी पीते रहना है। अपने पास में पानी का कोई भी बोतल लेकर के रख लीजिएगा, हर घंटे में, आधे घंटे में थोड़ा थोड़ा जितनी इच्छा हो उतना पानी पीते रहें, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। और एक बात और खास ध्यान है, खाने पीने का जरूर आपको ध्यान रखना है। खाने पीने का ध्यान का मतलब क्या, कोई भी ऐसा अनहेल्दी फूड नहीं खाना जिससे आपको नुकसान हो।
राइटिंग प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी भाई। आप जो लिख रहे हो स्पष्ट लिखें। जैसे आपने आंसर लिखा, कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखा, और आंसर लिखने के बाद में जैसे 3 लाइन का आंसर है, 1 लाइन की जगह छोड़ करके अगला क्वेश्चन स्टार्ट करें। आंसर 1 लाइन 2 लाइन की जगह छोड़ के उसके बाद में स्टार्ट करें। ऐसा नहीं एकदम चिपक के सब कुछ लिख रहे हो, थोड़ा गैप रखिए तो आपका सुंदर देखिएगा प्रेजेंटेशन। अच्छा, एक इसमें खास बात ध्यान रखना, अब यहाँ पे राइटिंग डिजाइन बनाने शुरू नहीं करना, क्योंकि 12 साल में आपकी राइटिंग नहीं सुधरी तो आप क्या सुधरेगी। जो राइटिंग है उसको ही रखना है, उसको आपको अलग से प्रयास नहीं करना, नहीं तो पेपर छूट जाएगा। हाँ, जो लिखो वो ठीक से लिखो, थोड़ा समझ में आ जाए इस कोशिश करना। हेडिंग डायग्राम, जहां डायग्राम बनता है वहां डायग्राम जरूर बनाना है, और जहां हेडिंग लगाने हैं, पॉइंट्स में लिखना है, उनको जरूर लिखना है। किसी को अंडरलाइन करना है तो जरूर करना है। एक बात और ध्यान दिया, पेन का बच्चे अक्सर पूछते रहते हैं, तो आपको ब्लैक पेन से आप अंडरलाइन कर सकते हो, ब्लू पेन पूरा लिखने के लिए यूज करना, रेड पेन कतई यूज नहीं करना, कहीं पर भी रेड पेन यूज नहीं करना। तो ये मैंने कुछ पॉइंट बताए जो आपके लिए बहुत ही मददगार रहने वाले हैं। अगर इन 12 दिनों के अंदर इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा के हॉल के अंदर एकदम ऐसे बैठेंगे कि इतने कॉन्फिडेंट रहेंगे कि यार सब लोग देखेंगे आपकी तरह, ओ भाई साहब ये बंदा इतना कॉन्फिडेंस कैसे है। इसलिए कॉन्फिडेंस आता है क्योंकि प्लानिंग के साथ में आप चलोगे। ये वीडियो अपने सभी साथियों को शेयर जरूर कर देना जो अभी इस बात की चिंता में है कि यार ये 10-12 दिनों को मैं कैसे प्लान करूं, किस तरह से अपना पूरी दिनचर्या रखूं ताकि मेरे ये दिन अच्छे से जाए और परीक्षा हॉल के अंदर मैं बढ़िया से परफॉर्म करूं और अच्छे नंबर लेकर आऊं। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं अपनी परीक्षा की। आप खूब तरक्की करें, खूब प्रगति करें, अपने देश का, अपने परिवार का, अपने समाज का नाम रोशन करें पूरी दुनिया में। थैंक यू सो मच।